मुझे पहले बैडमिंटन में जाना था, मुझे उसमें इंटरेस्ट था, बट जब हम वहाँ पूछने गए कोच से 42 सेक्टर में, तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इतना आपको, क्योंकि मेरे पास पहले से एलीट प्लेयर्स हैं मेरे। मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो हमने मेरे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हमने ज्वाइन किया था जूडो। मेरा सबसे पहला गोल्ड तो 2024 में आया है। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ? डबल इंजन सरकार कर रही है युवाओं के सपने साकार। पारदर्शिता और प्रोत्साहन से तरक्की के अवसर मिल रहे अपार। बिना खर्ची बिना पर्ची मिली 1,80,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। और तो और अग्निवीरों को भी सरकारी विभागों में मिल रहा आरक्षण और वरीयता। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि रोजगार सुरक्षा पर भी काम किया है। हमने कानून बनाकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित किया है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया और बिना खर्चे बिना पर्चे हमको रोजगार दिया। भाई वाह, अब तो हरियाणा वाकई में बदल गया है। ये है नया हरियाणा। वुमेन्स लीग में जीती हूँ और ओपन जूनियर नेशनल हुआ था, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, जिसके थ्रू मैंने एशियन कप्स भी खेला है, और अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल है। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜੋਇਆ ਕਿ 올림픽 ਤੱਕ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ चंगा प्रदर्शन करिए। बिल्कुल, हर एथलीट का सपना होता है और मेरा भी ये सपना है कि हमारे इंडिया से आज तक काफ़ी ओलंपियंस निकले हैं, बट मेडल किसी का नहीं है। तो पर मेरा सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ मैं और हिस्ट्री क्रिएट करूँ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? उनकी सर उनका ना माइंडसेट का इंडिया और बाहर का मुझे मतलब ये लगता है कि माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। कि मतलब इंडिया में इतना नहीं, मतलब दिमाग से इतना नहीं वो आगे रहते जितना बाहर की कंट्रीज़ में होता है। उन्हें होता है कि अगर हम मैट पे चढ़ गए ना एक बारी, तो हम विनर है, हम है विनर, हम ही जीतेंगे। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ फील्ड? नहीं सर, कोडी ऐसे तो नहीं है, औखा तो किसी के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, बल्कि अच्छा है। और गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है, हमारे इंडिया की गर्ल्स जूडो में बहुत अच्छा कर रही है, लड़कों से भी काफ़ी अच्छा कर रही है। फिर फैमिली की पूरी सपोर्ट रहती है पिछों? हाँ, सपोर्ट ही है। वो तो कह रहे हैं कि अभी एज है, तुम अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, और बोलते हैं कि अगर ऐसा कोच मिले, अगर अब भी नहीं किया फिर तो नहीं कर सकते ना, फिर तो कहते हैं कि बेस्ट दो अपना, कोई चीज़ की कमी नहीं है तुम्हें, तो करो फिर। ਜੋਸ਼ ਜਵਾਨੀ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਨਿਆ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜੂਡੋ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨਿਆ ਰਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ, 골ਡ ਮੈਡਲ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਤੇ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ? यस सर। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਮਹਿਕ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ? सर जब मैं 14 साल की थी तब। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ? हाँ जी सर। ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਗਿਆ? मुझे पहले बैडमिंटन में जाना था, मुझे उसमें इंटरेस्ट था, बट जब हम वहाँ पूछने गए कोच से 42 सेक्टर में, तो उन्होंने कहा कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा इतना आपको, क्योंकि मेरे पास पहले से एलीट प्लेयर्स हैं मेरे। तो उसने कहा कि आगे अगर आप एक स्कोप के लिए देखते हो तो नई बच्चे का बनेगा, क्योंकि मैं टाइम ही नहीं दे पाऊंगा।
तो हमने कहा ठीक है। तो फिर वहाँ पे कोई कोच थे जो कि पहले थे हम मेरे, वो कृष्ण लाल सर, तो वो वहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहे, तो उनसे मेरे फादर ने बोला कि इनसे पूछ लेते हैं हम। तो उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को आप हफ्ते के लिए भेजो, अगर ठीक करता है तो कंटिन्यू करवाएंगे। Okay. तो ऐसे ही मैंने स्टार्ट किया और फिर करते करते इंटरेस्ट बनता गया और फिर अब ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਜਦੋਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਆਇਆ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? मेरा सबसे पहला गोल्ड तो 2024 में आया है। ਓਕੇ। हाँ जी, और उससे पहले मेरा 2022 में पहला आया था मेडल, सिल्वर मेडल आया था मेरा। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫਿਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੀ। हाँ जी। ਸਾਨਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? मेरी भी 2018 में हो गई थी, जब मैं 14 ईयर्स की थी। मैंने वैसे मेरे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो हमने मेरे फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू हमने ज्वाइन किया था जूडो। उनका भी उस टाइम पे मेडल था खेलो इंडिया में, तो उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि आप एक बार ट्राई करें। तो इंटरेस्ट बना, हमने भी फिर ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਡੋ ਖੇਡਦਿਆਂ ਨੂੰ? 7-8 ईयर होने वाले हैं। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ? मैं एशियन कप खेल के आई हूँ कजाकिस्तान में। वहाँ बाहर की परफॉर्मेंस बहुत ही हाई लेवल की है, अच्छी है, और डिसिप्लिन, वेल मैनर्स प्लेयर्स हैं बाहर। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ? वुमेंस लीग में जीती हूँ, और ओपन जूनियर नेशनल हुआ था, तो उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, जिसके थ्रू मैंने एशियन कप्स भी खेला है, और अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा मेडल आया था। ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਲੌਤੇ ਹੀ ਹੋ? मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट पहले मैंने ही की थी, मेरे बाद मेरी सिस्टर ने स्टार्ट की है अभी। ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? मेरे पापा की शॉप है, ढाबा है खाने पीने के, और मेरी मदर वैसे हाउस वाइफ है। ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਖੇਡ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ? ਖੇਡਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੂਡੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ? मेरे फ्रेंड्स के थ्रू, क्योंकि वो भी जूडो खेले थे, उन्होंने बोला एक बार ट्राई करें। हमने फिर मैंने ज्वाइनिंग की इधर, विवेक सर के अंडर इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी, तो मन लगा है वो। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ? अभी नवंबर में मैंने ज्वाइन किया है, 5 मंथ्स हो गए मुझे 5 किए हुए। ਮੰਥ। ਇਹ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹੋ? जी सर। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? इंटरनेशनल मेडल लेके आना है। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਡੋਗੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ जी, ਤੇ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡੋਗੇ? यस सर, BSF की तरफ से। ਕੋਚਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ हाँ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ? जी। विवेक सर ने मेरे लिए परमिशन लेटर भेजी थी BSF में, तो वहाँ से मैंने इधर स्टार्ट किया तब। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ 5-6 골ਡ। 5। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਨੇ ਇਹ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਨੇ? इंटरनेशनल में मेरा गोल्ड नहीं है, मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। मैं एक कजाकिस्तान गई थी 2024 में, और वहाँ पे मेरी 7th प्लेस थी। और 2025 में मैं गई थी ताइवान में, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, पहला इंटरनेशनल मेडल था। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? बाहर फेस तो लैंग्वेज का होता है और थोड़ा खाने का होता है, वहाँ ये फेस करना पड़ता है, और कोई तो प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे, बल्कि अच्छा ही देखते हैं हम, सीखते हैं उनसे। उनमें काफ़ी डिसिप्लिन होता है स्पोर्ट्स को लेके ही नहीं, अपनी लाइफ को लेके भी। जैसे जापान जैसे होते हैं, जापान चाइनीज़ होते हैं, तो ये डेली लाइफ में इनके काफ़ी डिसिप्लिन होता है, वो सीखने को मिलता है हमें, और इसीलिए कामयाब हैं ये आगे, और माइंडसेट से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये। ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਜੋਇਆ ਕਿ 올림픽 ਤੱਕ ਵੀ ਖੇਡੀਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ? बिल्कुल, हर एथलीट का सपना होता है, और मेरा भी ये सपना है कि
हमारे इंडिया से आज तक काफ़ी ओलंपियंस निकले हैं, बट मेडल किसी का नहीं है। तो पर मेरा सपना है कि ओलंपिक में गोल्ड लेके आऊँ मैं और हिस्ट्री क्रिएट करूँ। अभी कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स होनी है, उसका भी मुझे था, मेरा टारगेट था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ਹੋ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੰਜਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਸਕ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत बार लगती है, और अगर आप मतलब एक बार लगी, आपके चोट लगी कोई, उसके बाद अगर आप डर गए तो उसके बाद तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो आप और कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपके चोटें लगेंगी। ਤੁਹਾਨੂੰ भी लगी है कई बार? बहुत बार लगी है मुझे तो। मतलब ऐसा होता था मेरे साथ तो कि कंपटीशन आया और उसके थोड़े दिनों पहले ही कुछ हो गया, शोल्डर, नी, बैक, कुछ भी। बट हाँ ठीक है, अगर आपको करना ही है तो फिर तो कुछ नहीं है ना, फिर करना ही है किसी भी हाल में। फिर तो ਇਹ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੂਡੋ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? उनकी सर उनका ना माइंडसेट का इंडिया और बाहर का मुझे मतलब ये लगता है कि माइंडसेट का बहुत फ़र्क है। कि मतलब इंडिया में इतना नहीं, मतलब दिमाग से इतना नहीं वो आगे रहते जितना बाहर की कंट्रीज़ में होता है। उन्हें होता है कि अगर हम मैट पे चढ़ गए ना एक बारी, तो हम विनर है, हम है विनर, हम ही जीतेंगे। और डाइट का भी वो उसी हिसाब से जीते हैं, मतलब वो कि हमसे तगड़ा नहीं है कोई। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਈਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲੋਂ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ? क्योंकि वहाँ पे बीफ वगैरह, हॉर्स मीट सब कुछ खाया जाता है। इंडिया में नहीं खाते हम, मतलब भगवान वगैरह के करके भी नहीं खाते कुछ, या फिर अपनी इच्छा से नहीं खाते। पर बाहर तो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मोस्टली नॉन वेज चलता है, तो बहुत फ़र्क होता है। ਸਾਨੀਆ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਫੌਜ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹ? अगर फैमिली स्पोर्ट्स सपोर्ट करे तो लड़कियों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और लड़कियां अच्छा करेंगी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो हमें मिली है सपोर्ट, हम कर रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਚਾਹੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲੇ, ਮੀਂਹ ਪਵੇ, ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਆਉਣੀ ਆਉਣਾ ਪੱਕਾ। यस सर। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? दिमाग में तो यही चल रहा होता है कि जीतना है, इतनी मेहनत की है, तो मतलब यहाँ आके अगर हम ढीले पड़ गए तो फिर तो वेस्ट है सब। और बाकी हम इतना नहीं सोचते जितना हमारा जो कोच बोलता है पीछे से, वही चल रहा होता है दिमाग में कि जीतना है, जीते हुए हो तुम, तगड़े हो तुम, वही चीज़ें चल रही होती है, और कुछ नहीं चल रहा होता उस टाइम दिमाग में। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿੰਗ 'ਚ ਉਤਰਦੇ? बिल्कुल, हर कोई तैयारी के साथ आता है सर। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਟੈਕਟ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ? हाँ, जैसे हमारी गेम जैसे कोई लेफ्ट खेलता है, कोई राइट खेलता है, ऐसे है, तो वो कोच ने भी स्टडी किया होता है सामने वाले प्लेयर्स को, हमने भी स्टडी किया होता है, कितनी बार उनके साथ हम खेले होते हैं। तो कोच बताता है कि ऐसे खेलना है, आपको भी पता है कि किस तरीके से खेलना है, ये इस तरह का प्लेयर है, ये टेक्निक्स करता है, तो उसके साथ किस तरीके से खेलना है, तो कुछ स्पेसिफिक ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦਾ ਉਹ? बिल्कुल उनकी वीडियोस, अब तो यूट्यूब है, इतने प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है, वीडियोस लाइव आते हैं, तो उनको हम देखते हैं, स्टडी करते हैं उनकी गेम को, और उसके तरीके से काम करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੂਡੋ ਖੇਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਅਰ ਹੋ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? टेक्निक्स की गेम है, स्ट्रेंथ की गेम है, डिफरेंट बहुत वेराइटीज में टेक्निक्स हैं, गुची, राइगुशी, सब। आपको पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने पूरा प्रॉपर अटैक करना है, तभी आपको कर सकते हैं। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਜੂਡੋ ਖੇਡੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡਣ ਦੀ? हमारी गेम ना सर टाइमिंग की है, कि किसका पैर कब आगे आया, तो कब किस सिचुएशन में आया, सिचुएशनल है, और टाइमिंग की गेम है।
ओके कि किस टाइम पे क्या अटैक करना है आपने। अगर बंदा जो मतलब पार्टनर है आपका वो पीछे जा रहा है तो आपको पीछे की टेक्निक अप्लाई करनी है, आगे आ रहा है तो आगे की टेक्निक अप्लाई करनी है। और दिमाग टाइमिंग सेंस सब कुछ, मतलब सब कुछ एक टाइम पे लगता है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप सोच के नहीं जा सकते बाहर से क्या होने वाला मैट पे, ओके। ऐसी है। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਪੋਰट्स ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ, ਨਾਲ? मेरी बुआ जी की बेटी है, बड़ी बेटी, तो वो उत्तराखंड पुलिस में है और Okay. उत्तराखंड में कोच भी हैं वो, तो वो जूडो करते थे। ਅੱਛਾ, वो भी चंडीगढ़ से ਉਹਨਾਂ ਨੇ खेलते ਤੁਹਾਨੂੰ थे। ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ हाँ, वो करते रहते हैं बीच बीच में, ਵੀ समझाते रहते ਇਹ हैं। ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ? नहीं, जब मैंने ज्वाइन की थी तब तो मुझे नहीं पता चला था, उसके कुछ महीनों बाद मुझे पता लगा था कि वो Okay. भी यही गेम करते हैं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ CRPF ਦੇ ਵਿੱਚ? हाँ, मैंने भी BSF के लिए किया था अप्लाई, बट मेरी हाइट की वजह से मैं रह गई थी। बट ठीक है, अगर होता है तो अच्छा है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अभी एज है मेरे पास, टाइम है अभी, और अभी एज है मेरे पास गेम करने की, तो अपना बेस्ट दूंगी। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? अभी तो सर मेरी इंडिया में ऑल इंडिया आ रही है, बाकी कॉमनवेल्थ एशियन का सोचा था, मैंने बताया था जैसे, बट वो रह गया। अब आगे आई थिंक सीनियर नेशनल या कोई रैंकिंग ट्रायल्स आएंगे, उसके बेस पे बाहर टूर मिलेंगे, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? अभी ऑल इंडिया पुलिस होने वाली है, उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं इधर। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ, Of course. ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਚਾਹੀਦਾ, यस सर। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? यस सर, हमारे उधर वीरपाल सर हैं, वो थोड़ा गाइड करते हैं, बाकी विवेक सर पे उनका ट्रस्ट है, तो उन्होंने इनके पास प्रैक्टिस के लिए छोड़ रखा है बेफिक्र होके। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਖੇਡ ਫੀਲਡ? नहीं सर, कोई ऐसे तो नहीं है, औखा तो किसी के लिए नहीं है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी, हाँ। बल्कि अच्छा है। और गर्ल्स बहुत अच्छा कर रही है, हमारे इंडिया की गर्ल्स जूडो में बहुत अच्छा कर रही है, लड़कों से भी काफ़ी अच्छा कर रही है। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। आज तक नहीं आया, ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं आया ਹਾਂ, इंडिया का। ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣਾ 올림픽 ਤੱਕ बिल्कुल ਜਾਣਾ? सर, एक भारत के लिए भी, और मतलब हर एक के लिए जो चाहता है कि, क्योंकि इंडिया बाहर मतलब जूडो का वो नाम नहीं है जो जैसे हम क्रिकेट का है, हॉकी का है, वो नाम नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जब बोला जाए ना, कभी नाम लिया जाए कि जूडो, तो इंडिया का नाम सबसे आगे लिया जाए कि इंडिया सबसे ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੂਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਜੂਡੋ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ? जापान की, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੂਡੋ। वहाँ की नेशनल गेम है ना जूडो, तो वहाँ बचपन से ही उसमें डाल देते हैं, उनका लाइफस्टाइल है जैसे वो। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੂਡੋ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਣਗੇ। हाँ, वो अलग दिखते हैं जब खेलते हैं मैट पे, उनका बिहेवियर, क्योंकि उनको जैसे वो मैट सुबह वो ट्रेनिंग करते हैं ना, जैसे हम देखते हैं, तो वो आके पहले मैट साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा सब पूरी क्लीन करते हैं, उसके बाद घंटा 1.5 घंटे बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੈਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? नहीं, हमारे जो अकेडमी मैट्स हैं वो तो बाहर के मैट्स हैं, इम्पोर्टेड मैट्स हैं, ये तो काफ़ी अच्छे हैं। ਮੈਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹਲਕੇ ਮੈਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਟ ਦੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? नहीं, जब हम खेल रहे होते हैं ना तो दिमाग में ऐसी ये चीज़ें आती नहीं है। वैसे पहले आप सोच सकते हो, पर जब फाइट शुरू होगी, आप बीच में चल रहे हो, तो कुछ समझ नहीं होता, तब वही दिख रहा होता है, उधर ही ध्यान होता है सारा। हाँ जी। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ? 20 years। 20 ਇਅਰਸ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਫੋਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ? हाँ जी, ये होता तो है, काफ़ी पूछते भी हैं, और हार जाओ तब भी पूछते हैं कि क्यों हार गई, क्यों, तो क्या कमी है बता। ਫਿਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ? हाँ, क्लास तो नहीं लगती, मतलब वो भी डरते भी हैं कि कहीं दिमाग में हावी ना कर ले ना बच्चा हार, तो और अगर जीत जाओ तो तब भी नॉर्मल ही रहते हैं, ज़्यादा खुशी नहीं होती कि बच्चे को ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਫਿਰ?
नहीं, मतलब हाँ, डर तो ख़त्म हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा। जैसे जैसे हम एक एक फाइट जीते, दो दो, फिर मेडल आया तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेशन जो होती है कि हमें डर लगता है, वो काफ़ी कम हुआ। ਸਾਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਪਲੇਅਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਦੀ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? नहीं, पढ़ाई नुकसान नहीं होता है, आपके पास टाइम है, आफ्टरनून में अपनी स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ अकेडमीज में बच्चे प्रैक्टिस करने के बाद स्कूल जाते हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होने देते हैं। सर भी थोड़ा गाइड करते हैं कि अपने उस पर दो, और एग्ज़ाम के बीच में अगर स्टडी के लिए कुछ छुट्टी वुट्टी चाहिए तो ले सकते हैं, हम लोग लेते हैं। डिस्टर्ब नहीं होने देते पढ़ाई, क्योंकि एक लाइफ के लिए तो स्टडी भी और इम्पोर्टेंट है और गेम भी इम्पोर्टेंट है, तो डिस्टर्ब नहीं। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਹਿਕ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫੈमिली ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। हमारी सर शॉप है कपड़ों की कृष्णा मार्केट में, सेक्टर 41 में। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਫੈमिली ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋर्ट ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ? हाँ, सपोर्ट ही है। वो तो कह रहे हैं कि अभी एज है, तुम अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, और बोलते हैं कि अगर ऐसा कोच मिले, अगर अब भी नहीं किया फिर तो नहीं कर सकते ना, फिर तो कहते हैं कि बेस्ट दो अपना, कोई चीज़ की कमी नहीं है तुम्हें, तो करो फिर। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ नहीं, ਹੈ? मेरा छोटा भाई था, उसे शुरू कराई थी, बट टाइम का इशू होता था, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो अभी तो नहीं कंटिन्यू कराया है। ਭਵਿੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਦਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂੰਹਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ? मतलब सर मेरा तो ये मानना है कि गेम कोई ना बड़ी होती है ना कोई छोटी होती है, उसे प्लेयर लेके जाता है। जैसे नीरज चोपड़ा, वो जो गेम है उनकी, तो मुझे उसके बारे में नहीं पता था और ना मैं नीरज चोपड़ा को जानती थी, बट जब उनका ओलंपिक गोल्ड आया उस दिन मुझे उस गेम के बारे में पता लगा, और उसी दिन मुझे नीरज चोपड़ा के बारे में पता लगा। तो एक एग्जाम्पल मुझे मिला वहाँ से कि गेम कोई छोटी बड़ी नहीं होती, उसे एथलीट लेके जाता है किस लेवल पे। अगर जूडो में ऐसे कोई ओलंपिक चैंपियन बनेगा एक बार और आगे बनेंगे, तो तब जूडो को वो जाना जाएगा। ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਰੋਲ ਮਾਡਲ? रोल मॉडल तो मतलब सीखते हैं, मेरे तो सर हैं, सर ने ही मुझे ये सपना दिखाया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था इसके बारे में, सर ने ही मुझे बताया कैसे होता है समझाया, और उन्होंने ही दिखाया, और मुझे पता है कि मतलब वही है, रोल मॉडल भी वही है, इंस्पिरेशन भी वही है। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੇ ਕਿ ਕੋਚ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਕੋਚ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। यस सर, वो होना ज़रूरी है, कोच का अंडरस्टैंडिंग। अगर आप, क्योंकि कोच बाहर से फाइटें देख रहा है आपकी, उसको ज़्यादा पता लग रहा है। अगर वो बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा तो फाइट आउट भी हो सकता है। पीछे से सपोर्ट भी रहता है, कई गलत स्कोर दे देते हैं, हमारे सर लड़ते हैं, उसको स्कोर वो करवाते हैं कैंसिल। सर नहीं होंगे तो शायद हम वहाँ पे बोल भी ना पाए, कोच नहीं बोल पाएगा तो आउट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस भी सर बिल्ड करते हैं हमारा, सर का होना ज़रूरी है मैप बाउट के अंदर। अगर कोच नहीं होगा तो शायद उतने अच्छे से नहीं खेल पाते हैं, थोड़ा सा वो रहता है। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 7 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਡੋ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ? ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर से जब सर ने ज्वाइनिंग की थी ना, उससे पहले तो बहुत कम बच्चे होते, 10-15, मॉर्निंग में तो आते भी नहीं थे। सर ने इस लेवल तक गेम लाया है, सुबह भी 60-70 बच्चे रहते हैं, अच्छा, इवनिंग में भी। सर ने वो बिल्ड किया जूडो, चंडीगढ़ में पहले इतना नहीं था। अच्छे प्लेयर्स हैं, चंडीगढ़ में थे, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, बट किसी कारण फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रहा बच्चों को। सर ने वो बिल्ड किया बच्चों के अंदर। और अब तो चंडीगढ़ में बाहर बाहर से भी प्लेयर्स आते हैं प्रैक्टिस करने, अदर स्टेट से। हमें बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, डिफरेंट वेराइटीज़ के पार्टनर्स मिल रहे हैं, गेम इम्प्रूवड हो रही है इस वजह से हमारी। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕटिस? हर जगह से आते हैं, और मतलब जिस हमारी जो इंडिया में टॉप अकेडमीज है ना, वहाँ के प्लेयर्स भी यहाँ आते हैं। और आई थिंक एक दिन मतलब हम देख रहे थे तो हमने देखा कि हर वेट के चैंपियंस सीनियर जूनियर के यहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे, तो लड़कों में गर्ल्स में हमारे वेट की जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, वो भी यहीं पे आके ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत मतलब अच्छा है यहाँ पे ही अपनी
सिटी में ही आपको अपने घर के पास ही जहाँ आप ट्रेनिंग करो वहीं पे आपके पार्टनर्स आके आपके पास मतलब फाइट्स आपको करने का मौका मिल रहा है, सीधा कंपटीशन में नहीं लड़ना पड़ रहा। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਡਬਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? बिल्कुल डबल नहीं ट्रिपल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हर तरीके की, क्योंकि हमारी गेम ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ जान चाहिए हाँ। या फिर सिर्फ स्पीड चाहिए, तो उस सब चीज़ों को काम करना पड़ेगा, टेक्निक पे काम करना पड़ेगा, हर चीज़ पे डबल ट्रिपल, जहाँ कमी रहेगी कहाँ रहेगी और सामने वाला और इम्प्रूव करके आएगा अगली बार, तो आपको वो डबल करके आएगा तो आपको ट्रिपल करनी पड़ेगी। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੂਡੋ ਖੇਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ? नहीं सुनने का है ऐसे गाने वगैरह का तो आवाज़ अच्छी नहीं है, पर जूडो से मतलब टाइम नहीं मिलता ऐसा। अब जब फ्री होते हैं तो या तो फिर जूडो की मैचेस चल रहे होते हैं, फिर अपनी फाइट्स देख रहे होते हैं कि क्या कर सकते हैं इम्प्रूव, क्या और कर सकते हैं, या फिर कोई रूल्स आते हैं कोई न्यू ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੇਮ 'ਚੋਂ? हाँ जी, या अपनी फाइट देख के हम मोटिवेट हो रहे होते हैं, अच्छा लगता है। ਆਪਣੀ ਫਾਈਟ ਜਦੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, YouTube ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ? हाँ, जैसे अगर तो नहीं भी होती अपलोड, कोई लाइव आता है आज तो, हर मैच आता है आजकल तो, बट अगर कोई नहीं आता तो हम खुद अपने फोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर हर जगह लाइव आता है तो उन्हें चाहे पुरानी हो वो, मैं कल परसों ही अपनी 2024 वो इंटरनेशनल वाली देख रही थी फाइट्स, मैंने कहा कि मैं 2024 में कैसा खेली थी वहाँ और 2025 में कैसा खेली हूँ, तो ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਨਿਆ ਰਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਮਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੋੜੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।